क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कोलेजन कंसिस्ट ऑफ 3 हेलिकल चेन। कोलेजन के अंदर 3 हेलिकल चेन होती है, ठीक है, कंटेनिंग ग्लाइसिन, जिसमें क्या होता है, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन अमीनो एसिड, ठीक है। इन ईच चेन, प्रत्येक चेन के अंदर ग्लाइसिन और प्रोलीन अमीनो एसिड होता है, ठीक है। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ईच पॉलीपेप्टाइड, प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड की जो टोटल स्ट्रक्चर है इन द कोलेजन, कोलेजन के अंदर, इज ए, इनमें से वो कौन सी है, मतलब उसको क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। जबकि हमें पता है कि यहाँ पर ग्लाइसिन है, ठीक है, और प्रोलीन अवेलेबल है। अब जनरली अगर हम देखें इस चीज को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो देखिएगा यहाँ पर ये 3 चेन है, ठीक है। एक चेन तो ये ब्लू कलर, ब्लू स्लेटी कलर में है, दूसरा जो चेन है वो ये थोड़ा सा हल्का सा डार्क पेल कलर में है, और एक ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर में है ना। तो यहाँ पर ये 3 चेन जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये 3 चेन का जो स्ट्रक्चर होता है वही ये ट्रिप्लिकेट जो डोमेन होता है स्ट्रक्चर का, ठीक है, जिसमें 3 अलग अलग अल्फा चेन है। ये तीनों अल्फा चेन है अलग अलग, ये भी अल्फा चेन है, ये वाली भी अल्फा चेन है, और ये वाली भी अल्फा चेन है। तो 3 अलग अलग अल्फा चेन है, जैसा कि हम यहाँ पर 3D वाली स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं और ये 2D वाली स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसे कहा जाता है ट्रोपोकोलेजन, मतलब जिसमें तीन 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 जुड़े हुए हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रोपो कोलेजन, ठीक है। पहले तो इसे समझिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब इसमें जो प्रत्येक चेन है, ये जो प्रत्येक जितनी भी चेन है इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, फिर प्रोलीन, फिर अलानिन, फिर हाइड्रोक्सी प्रोलीन, प्रोलीन, और फिर आपका ग्लाइसिन आ जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन, प्रोलीन, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली ये माना जाता है कि जी, वाई एंड जेड, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस होता है इसके अंदर जनरली। तो जी का मतलब तो ग्लाइसिन है, और वाई जेड में कोई सा भी अमीनो एसिड यहाँ पर आ जाता है। जनरली वाई जो होता है, वाई की जगह पर ज्यादातर आता है यहाँ पर प्रोलीन। जनरली वाई की जगह पर क्या आता है यहाँ पर, प्रोलीन आता है, ठीक है। और जो जेड होता है, इस जेड की जगह पर यहाँ पर ज्यादातर हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है, ठीक है भाई। अब ये जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन या प्रोलीन होता है, तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही जो है मिलते हैं, हमें दोनों ही चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इसके अंदर जितने भी अमीनो एसिड हैं, ठीक है, इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, ये सब एल, मतलब लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है पोली प्रोलीन, ठीक है। क्या बोला जाता है, पोलीप्रोलीन। इसमें जो जितने भी पोलीप्रोलीन होते हैं लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड सीक्वेंस में होते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम थोड़ा सा नीचे करके इसको, कि यहाँ पर जो अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, प्रत्येक चेन के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं, ईच चेन कंटेन, ईच चेन कंटेन कंटेन एल, यानी कि लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड, प्रत्येक चेन के अंदर लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, ठीक है। किसका होता है ये लेफ्ट हैंडेड अमीनो एसिड सीक्वेंस, ज्यादातर पोलीप्रोलीन का, ठीक है, पोलीप्रोलीन, ठीक है, पोलीप्रोलीन अलग, दोनों ही प्रकार की प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और प्रोलीन का, ठीक है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पोलीप्रोलीन टाइप सेकेंड। क्या कहा जाता है, पोलीप्रोलीन टाइप सेकेंड हेलिक्स कहा जाता है, टाइप सेकेंड हेलिक्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी। ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल है कि इसको हम पोलीप्रोलीन क्यों बोल रहे हैं, पोलीप्रोलीन सेकंड बोल रहे हैं। अगर सिंगल पोलीप्रोलीन होता तो ये पोलीप्रोलीन फर्स्ट होता, लेकिन यहाँ पर 2 पोलीप्रोलीन है और दोनों ही किधर है, लेफ्ट हैंडेड में है। किसमें है, लेफ्ट हैंडेड में। तो लेफ्ट हैंडेड में होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, पोलीप्रोलीन टाइप सेकंड कहा जाता है। तो ये जो कोलेजन टिश्यू होता है, इस कोलेजन तंतु के अंदर अगर हम देखें तो जो स्ट्रक्चर होती है कोलेजन की, ये 3 हेलिकल स्ट्रक्चर, ये पोलीप्रोलीन सेकंड टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ओके।
थैंक यू। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एग्जाम एट 2Z ऐप।